Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 6.2. So exercise 6.2 का in total we have 5 question 1 to 5. सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स बहुत ही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं. सो बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से याद भी रहेगा और आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली इवन वीडियो पॉज करके खुद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 भी स्टार्ट की थी. कंप्लीट एक्सरसाइज पे लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी. सो आज हम 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 तीनों सेम क्वेश्चंस हैं, तीनों सेम मेथड से सॉल्व होंगे. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम तीनों का एक मेथड समझ लेते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या चीज़ समझनी ज़रूरी है. हमेशा हमारे पास एक राइट ट्रायंगल गिवन होगी. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सीधी स्ट्रेट लाइन है वो 90 का एंगल बना रही है. लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है थीटा. ठीक है, तीनों हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स हैं, नेम दे देते हैं ए बी एंड सी. अब यहाँ ए से लेकर बी तक की लेंथ की वैल्यू क्या है, लेट्स से ए रख ली है मैंने नेम. बी से लेकर सी तक की वैल्यू क्या है, लेट्स से स्मॉल जी रख ली है. एंड ए से लेकर सी तक की वैल्यू मैंने क्या रख ली है, स्मॉल एफ रख ली है. ठीक है, जब भी मेरे पास राइट ट्रायंगल गिवन होगी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. कौन कौन सी, साइन, कॉस, टेन. साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट. इनवर्स का क्या मतलब है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन थीटा तो वो इक्वल होगा 1/कोसिकेंट थीटा के. मीन्स के साइन इक्वल होता है उसके इनवर्स के. अगर मेरे पास कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है तो वो इक्वल होगा 1/साइन थीटा के. क्लियर है. इसी तरह कॉस का इनवर्स होता है सीकेंट थीटा. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है तो वो इक्वल है 1/सीकेंट थीटा के. और अगर मेरे पास सीकेंट थीटा लिखा हुआ है तो वो इक्वल है 1/कॉस थीटा के. इसी तरह तीसरी क्या होती है, टैन. टैन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास टैन थीटा लिखा है तो उसका इन्वर्स होता है 1/कॉट. और अगर मेरे पास कॉट थीटा लिखा है तो उसका इन्वर्स होता है 1/टैन थीटा. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट. बेसिकली 3 होती हैं और 3 उन्हीं का इन्वर्स होती है. ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास एक चीज़ आ जाती है. इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद करना है. अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना उसमें हमने रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स कि अगर मेरे पास साइन थीटा लिखा है ना, साइन की वैल्यू क्या होती है, याद रखें साइन इक्वल होता है p/h के. p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज. इसी तरह कॉस, कॉस इक्वल होता है b/h के. b का क्या मतलब होता है, b का मतलब होता है बेस, h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज. इसी तरह tan इक्वल होता है p/b के. ऊपर p और डिनोमिनेटर क्या होता है b के. साइन का इन्वर्स क्या होता है मेरे पास, इसी के सामने लिख लेते हैं. साइन का इन्वर्स क्या होता है, अभी ऊपर लिखा था हमने कोसिकेंट थीटा. इन्वर्स का मतलब होता है उसी का उलट. अगर मेरे पास साइन की वैल्यू p/h है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, इसी का उलट. साइन की p/h है तो कोसिकेंट की क्या होगी, h/p. इसी तरह कॉस का इन्वर्स क्या था, सीकेंट. अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू b/h है तो सीकेंट उसके इन्वर्स की क्या होगी, h/b. सिमिलरली अगर मेरे पास tan की वैल्यू कॉट है, कॉट थीटा, तो tan की वैल्यू क्या थी, p/b. कॉट की क्या होगी, b/p. ठीक है, इसका मतलब है हमें सिर्फ टोटल 3 वैल्यूज याद करनी है, साइन, कॉस, टेन. साइन का इन्वर्स कॉसिकेंट होता है तो इसी वैल्यू को आपने आगे पीछे ऊपर और नीचे चेंज कर देना है. इसी तरह कॉस का इन्वर्स सीकेंट होता है, इसी वैल्यू को हमने ऊपर नीचे चेंज कर देना है. इसी तरह टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो इसी वैल्यू को हमने ऊपर और नीचे चेंज कर देना है. ठीक है, अब ये क्या होता है p/b, ये 3 चीज़ें क्या हैं, तीनों चीज़ें हमने अपनी ट्रायंगल मीन्स जो फिगर गिवन है उसमें से आइडेंटिफाई करनी होती है. कैसे आइडेंटिफाई करनी है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन के साथ थीटा, थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपने देखना है पूरी डायग्राम में थीटा कहाँ है, ये. तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ये थीटा है ना, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली. तो ये मेरे पास क्या है p, ये मेरे पास p की वैल्यू है.
जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, जो इस तरह स्लाइड की तरह की लाइन होती है, जो आपको देखने में लगेगी बाकी दोनों लाइंस के मुकाबले में ज़्यादा लंबी, तो वो हमारे पास एज होता है, मीन्स हाइपोटेन्यूज। और जो लाइन रह जाती है, जो सबसे नीचे स्ट्रेट नीचे की लाइन है जो रह गई है, वो हमारे पास वैल्यू होती है बी की, मीन्स बेस की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। तो इस फिगर में पी क्या है, ए, और एच क्या है, एफ। तो वैल्यू क्या होगी, ए बाय एफ। इस तरीके से हमने फिगर में से आइडेंटिफाई करना होता है और सॉल्व कर लेना होता है। इसी तरह अगर मेरे पास अगेन फिगर बनी हुई है, कैसे, मेरे पास दोनों चीज़ें गिवन है, एक जगह पे एंगल थीटा है और एक को एंगल फाई कह रहे हैं। अगर मेरे पास लिखा होगा साइन थीटा, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड P है, ये वाली साइड H है और ये वाली साइड B है। तो P बाय H में मैंने यहाँ से P और H की वैल्यू पुट कर लेनी है। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा साइन फाई, तो फिर फाई कहाँ लिखा हुआ है डायग्राम में, ये फाई है। फाई के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली साइड मेरी P है परपेंडिकुलर, जो साइड रह गई है वो B है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा H होगी। इसका मतलब है कि जब भी ट्राइंगल में दोनों एंगल्स गिवन है ना, तो H तो हमेशा सेम रहेगा। पहले अगर आपने थीटा के लिए फाइंड करना है तो थीटा के लिए P और B की जगह एक होगी। फिर अगर फाई के लिए आपने फाइंड करना है तो फाई के लिए P और B की जगह आगे पीछे चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ईजी वे ये है कि हम दो डायग्राम्स ड्रॉ कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम अपना सोल्यूशन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी हमसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पे डायग्राम मैंने अगेन बना ली है। कैसे क्वेश्चन करनी है, ये हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है, ए, बी और सी। मीन्स के ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के मैंने 1 to लेके 10 तक सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। मीन्स 1 से लेके 10 तक सारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले फिगर ए मैंने लिख ली है यहाँ पे। ठीक है, फिगर ए लिख ली है और इसके लिए 1 to 10 यहाँ तक 10 तक सारी वैल्यूज भी फाइंड किया। अब कैसे फाइंड किए हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच। साइन क्या, उसका फॉर्मूला लिख लिया। अब फिगर में से मैंने देखना है कि P, H और B कहाँ कहाँ है। थीटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी बनी, ये P है, ये B है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ये H है। P, B, H तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं। P की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, P की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू क्या है 3 है, H की वैल्यू क्या है 5। बस अब हमने ये वैल्यू सिंपल फॉर्मूले में पुट करते रहना है। साइन थीटा इज P बाय एच। P की जगह उसकी वैल्यू 4, H की जगह उसकी वैल्यू 5। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस थीटा। अगेन थीटा है ना, थीटा वाले क्वेश्चंस के लिए P और B अभी यही रहेगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बाय एच। B की वैल्यू क्या है 3, H की वैल्यू क्या है 5। इसी तरह tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B। तो P की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू क्या है 3। अगेन सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, 1 बाय कॉस का। इस तरह याद रखें, जो एस वाली वैल्यू होती है ना वो चेंज होती है सी वाली वैल्यू में। सीकेंट का इन्वर्स होता है कॉस, या कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंट। और जो एस वाली वैल्यू है ना साइन, वो चेंज होता है सी वाली में। साइन का इन्वर्स होता है कोसीकेंट। तो सीकेंट का इन्वर्स क्या है, 1 बाय कॉस। तो कॉस के ऊपर वैल्यू क्या है 3 बाय 5। तो उसी को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, 5 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, इसी तरह कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट किसका इन्वर्स होता है, साइन का। कोसीकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन। 1 बाय साइन है ना, साइन थीटा, यहाँ थीटा है ना, ऊपर साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है 4 बाय 5। तो 1 बाय साइन है ना, इसका मतलब है कि आपने इसका इन्वर्स ले लेना है। ऊपर 4 बाय 5 है तो यहाँ क्या होगी 5 बाय 4। इसी तरह कॉट थीटा। कॉट किसका इन्वर्स होता है, 1 बाय tan का। tan थीटा की वैल्यू भी हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, क्या थी 4 बाय 3। तो इसकी क्या होगी 3 बाय 4, 3 बाय 4। 6 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, और थीटा नहीं है, बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉट फाई लिखा हुआ है। लेट से चलें, ठीक है, हमने थीटा के लिए भी फाइंड कर लिया। अब पार्ट 6 अकॉर्डिंग टू दी बुक हमारे पास क्या है, पार्ट 6 में यहाँ पे लिख देती हूँ कॉट फाई। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फाई आ गया ना। अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए थे उन सब में क्या लिखा था, थीटा थीटा। तो हमने अपनी डायग्राम में थीटा के अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाली साइड P, लॉन्गेस्ट साइड H, और जो साइड रह गई थी वो B चूज करके यहाँ पे लिख लिए थे। अब हमारे पास पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक कॉट
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाई लिखा हुआ है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन वही वाली डायग्राम बनानी है। अब फाई के सामने वाली साइड कौन सी है, ये फाई है ना, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो अब ये साइड हमारा पी होगी, ये साइड बी है, और ये जो सबसे लंबी साइड है ये एच है। तो फाई के लिए पी क्या है मेरे पास 3, एच की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ऐसे ही है। अब फाई का फॉर्मूला, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट इक्वल होता है 1/tan के। tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा b/p। तो b की वैल्यू क्या है 4 और p की वैल्यू क्या है 3। क्लियर है। इसी तरह tan phi 7 पार्ट इज tan phi, tan का क्या होता है p/b, p की जगह 3, b की जगह 4। इसी तरह पार्ट 8 इज कोसिकेंट फाई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस एंगल का काम ये होता है कि डायग्राम में से हम इसके सामने वाली साइड को p रखें और बाकी साइड्स को b और h सेट कर लें, बस। फॉर्मूला सेम रहता है। कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है 1/sin का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो 1/sin क्या होगा, उसको उलट कर दें h/p, या ऐसे ही रखें चलें। p की वैल्यू 3, h की जगह h की वैल्यू 5। 1 के साथ डिवाइड हो रहे हैं ना, इसका मतलब है ये वाला नंबर ऊपर आ जाता है, ये वाला नंबर नीचे आ जाता है। ठीक है। सीकेंड इनवर्स होता है 1/cos का। 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b की जगह b की वैल्यू 4, h की जगह h की वैल्यू 5। तो 1 के साथ डिवाइड होने का मतलब है कि जो नंबर नीचे लिखा है वो ऊपर और जो ऊपर लिखा था वो नीचे। लास्ट पार्ट 10 क्या है मेरे पास, cos phi। cos इक्वल होता है b/h के, तो b की वैल्यू क्या है 4 और h की वैल्यू क्या थी 5। सो इस तरीके से 10 हमने पार्ट ए को लेके सारे सॉल्व कर लिए। अब सेम इसी फॉर्मूले को लेके, फॉर्मूले साइन कोस टैन ये हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं। अब हम इसका सेकंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो पार्ट बी के लिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली है। जो क्वेश्चन था अगेन 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन में थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड पी है, दूसरी वाली साइड बी है, और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट स्लाइड वाली लाइन होती है ये एच होती है। तो पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी इक्वल है 8 के, एच इक्वल है 17 के। एक दफ़ा लिख लिया करें साइड पे ताकि बार बार देखने की ज़रूरत ना हो, और बी इक्वल है 15 के। अब वैल्यूज पुट करते हैं। साइन इज p/h, p की जगह 8, h की जगह 17। कॉस इक्वल होता है b/h के, तो b की जगह 15 और h की जगह 17। थर्ड tan इक्वल होता है p/b के। ये 3 फॉर्मूले सिंपल याद रखने हैं। p की जगह p की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 15। फोर्थ क्या है सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, c वाले का, मीन्स 1/cos का। 1/cos का मतलब है cos की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दें। cos की वैल्यू 15/17 थी, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे cos की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 17 ऊपर 15 नीचे। इसी तरह फिफ्थ क्या है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है 1/sin का। साइन की जगह उसकी वैल्यू, साइन किसके इक्वल था p/h के, तो p/h, p और h की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब 17 ऊपर और 8 नीचे। 5 तक करने के बाद अब 6 to 10 हमारे पास 5 वाले क्वेश्चन हैं। 5 का मतलब है अगेन मैंने डायग्राम ड्रॉ करनी है और पी बी और एच उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। ये 5 लिखा हुआ है, तो अब इसके सामने वाली साइड ये वाली है, तो ये पी है, ये बी है और ये एच है। मीन्स कि अब पी की वैल्यू क्या है 15, बी की वैल्यू क्या है 8 और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है 17। तो कॉट किसका इन्वर्स होता है 1/tan का। tan की जगह उसका फॉर्मूला क्या होता है p/b। p की जगह p की वैल्यू 15, b की जगह b की वैल्यू 8, तो 8 ऊपर और 15 नीचे। 7 पार्ट देखते हैं। 7 क्या है tan इक्वल होता है p/b के। p की जगह p की वैल्यू 15, b की वैल्यू 8। 8 पार्ट कोसिकेंट 5। कोसिकेंट इन्वर्स होता है 1/sin का, तो साइन का फॉर्मूला p/h। p की जगह p की वैल्यू, h की जगह h की वैल्यू 17 ऊपर 15 नीचे। इसी तरह 9 पार्ट क्या है सीकेंट 5। सीकेंट इन्वर्स होता है 1/cos का। cos इज इक्वल टू b/h, तो b की जगह b की वैल्यू क्या है 8 और h की वैल्यू क्या थी 17, तो 8/17 इन्वर्स ले लेंगे, मीन 17 ऊपर और 8 को हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेना है। लास्ट cos इज इक्वल टू b/h, तो b की वैल्यू क्या है 8 और h की वैल्यू क्या है 17। सो यहाँ पे हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने कॉमेंट में येस और नो में मुझे रिप्लाई करना है, ताकि मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं या फिर नहीं। ठीक है, सो इसके बाद पार्ट सी देखते हैं। ओके, सो पार्ट सी के लिए मैंने अगेन डायग्राम बना ली है। 1 to 5 थीटा वाले ही हैं पार्ट, सब में तीनों डायग्राम के लिए सेम ही है। तो थीटा कहाँ लिखा है, ये इसके सामने पी है,
ये B है और ये H है। तो P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं P की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 12 है और H की वैल्यू मेरे पास 13 है। ठीक है, एक दफ़ा साइड पे लिख लें ताकि बार बार डायग्राम में देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ना हो। साइन इज P/H, P की जगह P की वैल्यू 5 और H की जगह 13, P 5/13। सेकेंड है थीटा, तो कॉस इक्वल होता है B/H के, B की वैल्यू क्या है 12 और H की वैल्यू क्या है 13। थर्ड tan इक्वल टू P/B, तो P 5 एंड B इज़ 12। फोर्थ सीकेंट इनवर्स होता है, अब तक याद हो गया होगा आपको 1/cos के, तो cos इक्वल होता है B/H के, B की जगह B की वैल्यू 12, H की जगह 13। तो 1 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे और जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर, मीन्स के 13 ऊपर और 12 नीचे। कोसिकेंट इक्वल होता है 1/sin के, 1/sin इज P/H, तो P/H क्या है 5/13, तो 13 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख लेना। इसी तरह 6 to 10 5 वाले क्वेश्चन है, तो उसके लिए अगेन मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। ये 5 है तो इसके सामने वाली साइड P है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड H है। तो अगेन P की वैल्यू क्या है मेरे पास 12, H की वैल्यू क्या है 13 और B की वैल्यू क्या है 5। अगेन cot 5, cot इज इक्वल टू 1/tan, tan का फॉर्मूला P/B, तो P की जगह P की वैल्यू क्या है 12 और B की वैल्यू क्या है 5, तो 5 ऊपर और 12 नीचे। इसी तरह tan क्या होता है P/B, तो 12, यहाँ से P की वैल्यू क्या है 12 और B की वैल्यू क्या है 5। 8 पार्ट क्या है कोसिकेंट, कोसिकेंट इक्वल होता है 1/sin के, साइन का फॉर्मूला P/H, P की जगह P की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू, 13 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे। सीकेंट इनवर्स होता है 1/cos का, cos का फॉर्मूला B/H, B की जगह B की वैल्यू 5, H की जगह H की वैल्यू 13, तो 13 ऊपर लिख लेंगे 5 नीचे। इसी तरह लास्ट पार्ट है हमारे पास cos 5, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B की वैल्यू क्या है 5 और H की वैल्यू क्या है 13। सो इस तरीके से जब भी राइट ट्राइंगल गिवन होती है तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट कॉट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, so now moving towards question number 2. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगेन क्वेश्चन गिवन है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC गिवन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारे पास 6 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, ए पे एंगल क्या है फाई, ऐसे भी गिवन हो सकता है कि आपने खुद से एक ट्राइंगल बनानी है, उसका नाम ABC रख लें, जहाँ पे ए होगा उसके सामने फाई रखना है, इस सामने हमने फाई लिख लिया। इसी तरह सी के सामने थीटा है, तो ये सी लिखा हुआ है तो सी के सामने यहाँ पे हमने थीटा लिख लेना। ठीक है, तो बेसिकली डायग्राम गिवन है पूरी, ये 6 वैल्यूज हमने फाइंड कर लेनी है। अगेन देखिए 1 2 3 थीटा वाले हैं और 4 5 6 5 वाले हैं, इसका मतलब है अगेन 2 दफ़ा डायग्राम बना के हम इजीली कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ डायग्राम एज इट इज़ बना लिया जैसे बुक में गिवन थी। थीटा है ना, ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट साइड, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये P है, ये वाली साइड B है और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये H है। तो P की वैल्यू क्या है C, H की वैल्यू क्या है स्मॉल b और B की वैल्यू क्या है स्मॉल a। तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, P की जगह P की वैल्यू C, H की जगह H की वैल्यू B। सेकंड कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B की जगह B की वैल्यू A, H की जगह H की वैल्यू B। थर्ड टैन, टैन का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P की जगह स्मॉल c, B की जगह स्मॉल a। नेक्स्ट 4 to 6, अब हमारे पास 5 वाले आ जाते हैं, तो 5 के लिए अगेन मैंने वही सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब 5 कहाँ लिखा हुआ है, ये 5 है, तो 5 के बिल्कुल सामने वाली साइड, अब ये परपेंडिकुलर है, ये P है, जो भी चीज़ यहाँ लिखी होती है ना उसके ऑपोजिट साइड P होती है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये 5 है, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है सामने वाली, तो ये P की वैल्यू है, ये B है और ये H है, H हमेशा सेम होगा, तो P की वैल्यू A है, B की वैल्यू C है और H की वैल्यू स्मॉल b है। अगेन साइन इज इक्वल टू P/H, तो P क्या है A और H क्या है B, A/B। कॉस क्या होता है B/H, तो B क्या है C और H क्या है स्मॉल b। इसी तरह 6 tan P/B, तो P की वैल्यू क्या है A और B की वैल्यू क्या है C। सो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 6 भी इजीली सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखें, कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC, वेरीफाई। ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, एक ही ट्राइंगल गिवन है, ये वैल्यूज हमने प्रूफ करनी है, दो साइड्स हैं, मीन्स ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड सिर्फ सॉल्व करेंगे, आंसर इक्वल आना चाहिए 1 के, तो फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम एज इट इज़ बना लेते हैं एक दफ़ा। ओके, सो डायग्राम सबसे पहले मैंने एज इट इज़ बना लिया। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 मैंने 3 का लिख लिया, थीटा थीटा लिखा है, तो थीटा कहाँ है, ये
इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली साइड P है, ये वाली साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये H है, और ये वाली साइड जो है वो B है। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या है इस पूरी डायग्राम में, P इक्वल है 3 के, B इक्वल है 4 के और H इक्वल है 5 के। क्वेश्चन देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, तो मुझे सिर्फ ये दो वैल्यूज़ चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, P क्या है 3, H क्या है 5, 3/5। साइन फाइंड कर लिए, अगली वैल्यू क्या है कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स होता है 1/sin के, मीन्स कोसिकेंट इक्वल होता है 1/sin के, साइन की जगह उसका फॉर्मूला P/H, तो P/H अभी हमने निकाला हुआ है 3/5। 1 से डिवाइड होने का मतलब है कि नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, अब दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लें। अगेन हमने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, साइन की जगह साइन की वैल्यू जो फाइंड की है इकट्ठा लिखा हुआ है ना, मीन्स कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस की जगह कॉस की वैल्यू क्या है 5/3, अब इसकी कटिंग कर लें, 5 से कटोगे, 3 से कटोगे, आंसर क्या आ रहा है 1। यही आंसर हमें चाहिए था, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव कर लिया हमने क्वेश्चन। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगेन सेकंड पार्ट है कॉस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए अगेन जो मेरे पास डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 3 की बुक से देख के वो मैं बना लेती हूँ सामने, ताकि ईजिली वैल्यूज़ जो है हम फाइंड कर लें। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली है। यहाँ पे मेरे पास P की वैल्यू क्या है, थीटा है ना, इसके सामने ये है, तो P की वैल्यू 3 है, ये बेस है, B की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू क्या है 5। तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब यहाँ से देखते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, B की जगह उसकी वैल्यू 4, H की जगह उसकी वैल्यू 5, 4/5। दूसरी क्या लिखी हुई है सीकेंट, सीकेंट इक्वल होता है 1/cos के, तो cos की जगह उसका फॉर्मूला B/H, B की जगह B की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू 1 से डिवाइड हो रहा है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, cos भी फाइंड कर लिए, सीकेंट भी। क्वेश्चन लिखें, cos की जगह cos की वैल्यू डॉट या मल्टीप्लाई सीकेंट की जगह सीकेंट की वैल्यू, 5 से कट हो गया, 4 से कट हो गया, आंसर क्या आ गया 1, और 1 ही लाना था। इसका मतलब है कि अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायग्राम एक ही है, एक दफ़ा P, B और H फाइंड कर लें और उसी से तीनों पार्ट सॉल्व कर लें। थर्ड पार्ट क्या है, tan और cot, तो tan इक्वल होता है P/B के। P की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखी हुई है 3 है और B की वैल्यू क्या थी 4। cot इक्वल होता है 1/tan के, मीन्स के जो tan की वैल्यू आई है ना उसी को ऊपर नीचे कर दें तो cot आ जाएगा। तो tan की वैल्यू अगर 3/4 है तो cot की क्या होगी 4/3। क्वेश्चन में पुट करें tan की जगह tan की वैल्यू, cot की जगह cot की वैल्यू, अगेन 4 4 3 3 से कट हो गया, आंसर क्या आ रहा है 1, और यही हमारे पास राइट साइड थी। इसका मतलब है कि तीनों पार्ट्स हमने जो है वो प्रूव कर लिए हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिलिंग द ब्लैंक है, वो बुक पे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए पेज नंबर 106 पे आ जाएं। तो इन शॉर्ट जब भी हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होगा, मीन्स कि अगर हमारे पास कॉस लिखा हुआ है ना, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। क्या थोड़ी सी चीज़ें आपने याद रखनी है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। इसी तरह टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा टैन में। ठीक है, सीकेंट लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा सीकेंट में। क्या चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, अब वो देखते हैं। अगर मेरे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स कॉस लिखा हुआ है और 90 में से कोई नंबर है, तो अभी बताया कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और आंसर क्या होता है 90 में से जो नंबर माइनस हो रहा है ना वो आंसर होता है। ठीक है, इसी तरह सीकेंट लिखा हुआ है ना, 90 में से कोई नंबर माइनस होगा ना तो ये रूल अप्लाई करता है, सीकेंट चेंज हो जाता है कोसिकेंट में, और यहाँ पे जो नंबर है वो हमने 7 लिख देना है। ठीक है, अब इन्हीं को माइंड में रख के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, साइन 30 इक्वल है 90 माइनस 60 के, यहाँ तक आपको गिवन होगा। 90 में से कोई नंबर माइनस हो रहा है ना, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये जो लिखा होता है वो उसके साथ लिख देते हैं 60 डिग्री। इसी तरह सेकेंड कॉस, 90 में से माइनस हो रहा है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और 60 डिग्री। टैन चेंज हो जाता है कॉट में 60 डिग्री, अगेन टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, 30 लिखा है तो 30 एज इट इज़। फिफ्थ देखें, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में 30 डिग्री। 6 देखें, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में 30, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, यहाँ क्या लिखा है 45। टैन चेंज हो जाएगा कॉट में 45, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में विथ 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज़ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हुए हैं। अगर गिवन है टोटल 10 पार्ट्स हैं, फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज़ बस इसमें से देखिए पुट करते रहते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायग्राम मेरे पास ये गिवन थी, डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। ए बी सी, सी हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे सी के सामने 60 डिग्री लिखा हुआ है, 3 वैल्यूज गिवन है ए सी एंड बी। करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट इज मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी, मीन्स के बी सी, बी से लेके सी तक की वैल्यू क्या लिखी हुई है, स्मॉल ए लिख ली है। इसी तरह ए टू बी, ए से लेके बी तक की वैल्यू क्या लिखी हुई है, स्मॉल सी, तो ए से लेके बी के सामने उसकी वैल्यू सी लिख देनी है। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ए बाई सी, इतना सा सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखें, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री, अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर यहाँ पे cos थीटा लिखा होता तो फिर हम डायग्राम में से देखते थे कि थीटा कहाँ है, उसके सामने मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड को हम पी परपेंडिकुलर ले लेते थे। अब अगर यहाँ पे थीटा की जगह, मीन्स थीटा हम एंगल को ही कहते हैं, उस एंगल को हमें उन्होंने दे दिए कि यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने देखना है कि इस ट्राइंगल में 60 कहाँ लिखा हुआ है, ये 60 लिखा हुआ है, तो 60 से ऑपोजिट साइड, 60 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ये साइड पी है, ये साइड बी है, बेस मीन्स जो साइड नीचे लिखी हुई होती है, और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या होगी, एच। तो पी बी एंड एच की तीनों की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। क्या वैल्यूज आई हैं, ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिख लिए हैं, पी इज इक्वल टू स्मॉल सी, बी इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड एच इज इक्वल टू स्मॉल बी। अब जहाँ पे भी हमें ये वैल्यूज चाहिए होंगी हम डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकते हैं। सो cos 60, cos का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल b बाई एच, तो b की जगह b की वैल्यू a एंड h की जगह h की वैल्यू स्मॉल b। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, पार्ट थर्ड पहले देख लेते हैं। थर्ड है tan 60, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, p की जगह p की वैल्यू c, b की जगह b की वैल्यू a। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, cos सेकेंड पाई बाई 3। अब पाई की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है एक्सरसाइज 6.1 में भी बहुत डिटेल से। अगर हमें यहाँ पे एंगल की फॉर्म में दिया होता है ना, मीन्स कि हमने इसको सॉल्व करना है, तो पाई की वैल्यू इक्वल होता है 180 के, ठीक है, याद रखना है। डिवाइडेड बाई 3, तो 180 को 3 से डिवाइड कर लें, 3 6 18, 0 एज इट इज, मीन्स कोसिकेंड के साथ क्या लिखा हुआ है, 60, कोसिकेंड 60। तो आपने ध्यान से देखना है, 60 लिखा है ना, इसका मतलब है कि यही तीन साइड जो हमने लिखी हैं ऐसे ही हमने p और b की यही वैल्यूज हैं। कोसिकेंड किसका इन्वर्स होता है, साइन का, मीन्स कोसिकेंड इक्वल होता है 1 बाई साइन के, और आगे जो भी लिखा है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिख देते हैं। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में अगर पाई की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे भी पाई की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच, तो p की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, b, तो p की जगह c, h की जगह b, 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि नीचे जो नंबर लिखा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, b डिवाइडेड बाय c। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 हमारे पास क्या था, cot 60, तो cot इक्वल होता है 1 बाई tan के, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इक्वल होता है p बाई b के, तो p की जगह p की वैल्यू अभी जो हमने पीछे लाइन से लिखी हुई है c, और b की वैल्यू क्या थी a, 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है वो a ऊपर लिख लेंगे डिवाइडेड बाई c। पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक हमारे पास एंगल लिखा हुआ है 30। तो अभी जो हमने ट्राइंगल देखी थी ना, उसमें कहीं पे भी 30 नहीं लिखा हुआ था। कैसे ट्राइंगल गिवन थी, अगर यहाँ पे मैं एक रफली से ट्राइंगल बना लूँ ऐसे करके, कैसे ट्राइंगल, मेरे पास एक राइट ट्राइंगल गिवन थी, सिंपल एक राइट ट्राइंगल थी, एक साइड का एंगल सिर्फ मुझे गिवन था विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे पता है कि जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है वो 90 का एंगल बना रही होती है। एक साइड पे यहाँ पे इस एंगल की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो जब कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इस साइड की वैल्यू, इस साइड का एंगल कितना है, 90, इस साइड का एंगल कितना था, 60, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे, आंसर क्या आता है, 30। इसका मतलब है कि जो साइड अननोन थी, जिस एंगल की, जिस साइड का कोई एंगल गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, 30। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें। अब ये 60 और ये 90 तो गिवन था, तो 90 में से 60 माइनस किया, क्या आंसर आया, 30। तो वो 30 मेरे पास इस न्यू एंगल, जो ए के सामने वाली साइड जहाँ पे कोई एंगल कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो पार्ट 6 देखें, साइन 30, 30 का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच। p क्या है इस डायग्राम में, ये 30 है ना, 30 के ऑपोजिट साइड, 30 की सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ये p है, ये साइड b है, और ये वाली साइड जो लॉन्गेस्ट है वो h होती है। तो p की वैल्यू a है, h की वैल्यू b है, और b मीन्स बेस की वैल्यू क्या है, स्मॉल c, तो p बाई एच, p की जगह a, h की जगह b। 7 पार्ट क्या है, cos 30, cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, तो b की जगह उसकी वैल्यू c एंड h इज स्मॉल b। 10 पाई बाई 6, अगेन अभी बताया था पाई जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट करनी है। पाई इज इक्वल टू 180, 180 बाई 6, तो 6 से कटिंग हो सकती है, 6 3 सा 18 और 0 मीन्स tan 30 लिखा हुआ है। अगेन tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, p की जगह p की वैल्यू a एंड b क्या है हमारे पास, स्मॉल c। 9 पार्ट क्या लिखा हुआ है, सीकेंड 30, सीकेंड हमारे पास इक्वल होता है 1 बाई कॉस 30 के, मीन्स सीकेंड इनवर्स होता है ना कॉस का, तो सीकेंड लिखा होगा तो हम लिख देते हैं 1 बाई कॉस।
30 कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। तो b मीन्स बेस क्या थी इस ट्राइंगल में, b की वैल्यू थी स्मॉल सी और h की वैल्यू क्या थी स्मॉल b। 1 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो जो नंबर नीचे लिखा है तो उसको ऊपर लिख लेंगे, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख लेना है। इसी तरह 10 पार्ट देखते हैं। कॉट 30 कॉट हमारे पास इक्वल होता है 1/10 30 के, मीन्स कॉट का इनवर्स क्या होता है 10, तो 1/10 लिख लेंगे। 10 का फॉर्मूला क्या होता है 10 फर्दर इक्वल होता है p बाई b के। तो p क्या है हमारे पास, ये जो डायग्राम ऊपर गिवन थी इसमें p क्या था स्मॉल a और b क्या है स्मॉल c। तो p की जगह p की वैल्यू a, b की जगह b की वैल्यू स्मॉल c। 1 के साथ डिवाइड हो रहा है तो c ऊपर लिख लेंगे एंड a को हमने नीचे डिवीजन में लिख लेना है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमने 1 to 10 सारे पार्ट्स कर लिए। आई होप अब आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर उस पर बना के उस क्यूरी को हम रिजॉल्व कर लें। So that's all from today's class. Hope you find this lecture informative. So do subscribe this channel ताकि जैसे ही हम next exercise upload करें तो आप तक उसका notification पहुंचता रहे. So stay connected with us.